नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप एसटीओ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको ओनली यूपीएट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको पर्सनली टेस्ट देने के लिए कहीं पर भी आपको जाना है तो आप आइए केवल हमारे पास, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर टेस्ट देने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक, जीन पियाजे और स्किनर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही फंसते हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको हर एक विकल्प अच्छे से समझाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको मैं विस्तार पूर्वक बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लस शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार। ठीक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिस जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। आपको पता है कि इनकी चार अवस्था हैं। ठीक है, चार अवस्था हैं। अगर बात करें कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, दोस्तों इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, आप हर एक बात अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। दोस्तों एक मिनट, इसका मैं रंग चेंज कर लूँ। चलिए, अब ठीक है। हाँ ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इनकी चार अवस्था हैं। कौन कौन सी हैं? संवेदीगामक, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त। ठीक है दोस्तों, इनकी चार अवस्था हैं। आपको बताना है कि पियाजे के किस अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं में के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, अगर बात करें उत्तर की तो आपका उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। दोस्तों, जब बच्चा, जैसे कि अमूर्त में क्या होता है, आपका अमूर्त का जो वर्ष है आपका हो जाएगा, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, 11 से आपका ठीक हो जाएगा तो 15 वर्ष, इसमें बच्चा आपका अमूर्त चिंतन करना आरंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पूर्व संक्रामक की तो इसमें आपको हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। अगर बात करें संवेदी गामक तो ये हो जाएगा आपका 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। अगर बात करें पूर्व संक्रामक अवस्था तो ये हो जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। तो अगर बात करें कि आपका आंसर क्या होगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनौपचारिक संक्रामक अवस्था। तो दोस्तों, कोई डाउट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है बच्चों में बौद्धिक विकास। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने बच्चों के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है? बताइए दोस्तों, किसने बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है? अभी अभी हमने आपको बताया कि जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे की 4 अवस्था हैं। आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अनौपचारिक संक्रियात्मक। इसको आप अमूर्त भी बोल सकते हो। ठीक है, मूर्त और अमूर्त भी इससे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं, तो आपका हो जाएगा जीन पियाजे। ओके दोस्तों, आपको हो जाएगा जीन पियाजे। अगर बात करें कोहलर की, कोहलर वर्ग। ओके दोस्तों, अगर बात करें हम लोग कोहलर वर्ग की तो, और जैसे कि आपको पता होगा कि कोहलर जो थे उन्होंने चिंपैंजी बंदर, ठीक है, इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था और जो इनके
चिंपैंजी बंदर थे उनका नाम क्या था। ठीक है, उनका नाम क्या था, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है स्किनर। नेक्स्ट आपका आता है स्किनर। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। आप लोग एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों, इन्हें अनकॉर्न या व्यवहारवादी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्किनर को अनकॉर्न या व्यवहारवादी भी कहा जाता है। स्किनर जी थे, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, चूहे और कबूतर, कबूतर और चूहा। ठीक है दोस्तों, कबूतर और चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था। और दोस्तों अगर बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आपको हो जाएगा जीन पियाजे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ओके दोस्तों, कोई डाउट, ये तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। दोस्तों अगर बात करें कि किससे संबंधित है तो हो जाएगा आपका आंसर सी, सी। क्योंकि विकास दोस्तों पूरे जीवन भर चलता है। बच्चा गर्भ अवस्था से लेकर जब तक कोई भी मनुष्य, ठीक है, मरेगा नहीं, तब तक उसका विकास निरंतर पूर्वक चलता रहता है। वह शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो। ठीक है, और दोस्तों तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, ठीक है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जीन जीन प्याजे से बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और अक्सर एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये सब क्वेश्चन खासकर यूपी टेट के लिए है। बताइए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक चिंतन रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ कर देता है। दोस्तों जो हमारा नोट्स है, कुछ हमारे भाई बहन बोल रहे हैं कि सर जो आपका नोट्स है आप मुझे अपना नोट्स से पढ़ाइए। दोस्तों बहुत जल्द ही हम आपको अपने नोट्स से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि नोट्स अपना होता है, खुद का होता है, और कहीं ना कहीं उसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको नोट्स से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर बात करें आंसर की तो हो जाएगा आपका मूर्त संकेतात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चिंतन प्रारंभ कर देता है। इसमें आपका क्या लिखा गया है कि चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा मूर्त संकेतात्मक अवस्था, इसमें आपका ए सही हो जाएगा। और बात करें मूर्त की तो ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष। अगर बात करें पूर्व संक्रामक अवस्था, ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष। ठीक है, हो जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष। अगर बात करें अनौपचारिक की, ये हो जाएगा आपका 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अगर बात करें संवेदिक की, हो जाएगा आपका जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से आपको हो जाएगा ये 2 वर्ष। दोस्तों कोई डाउट नहीं ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और शेयर करते हुए चलिए। नेक्स्ट आपका है निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किससे आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण की विधियों पर, या फिर आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या आपका हो जाएगा शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बताइए, आपके सामने आपको 4 ऐसे मिल जाएंगे एग्जाम में, और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि खेल विधि, ठीक है, खेल विधि किससे आधारित है, तो शारीरिक शिक्षा या कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दोस्तों यह कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, आपका पहला गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है शिक्षण के विधियों पर आधारित। दोस्तों ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई विधि है ही नहीं कि जिसमें बच्चों को खेलने की विधि में कुछ कहा गया हो। और नेक्स्ट आपका है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। शिक्षा का किसी भी सामाजिक सिद्धांत पर बच्चों के खेल पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं। आपका क्या बचा? आपका बच गया विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर दोस्तों। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी आपका सही हो जाएगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने चैनल को, ठीक है, ये चैनल आपका है ना कि हमारा है, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी बच्चे किस अवस्था में अपने दोस्तों में सबसे सक्रिय हो जाते हैं। मतलब कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चोरी मार धाड़। ठीक है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। शायद आप भी होंगे, आप भी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो। बताइए आपको कि बच्चे किस अवस्था में अपने समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि सबसे सक्रिय दोस्ती किस में होती है, किस अवस्था में होती है, दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग पूर्व बाल अवस्था, ठीक है, बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था, ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन अवस्थाओं में बच्चे स्वार्थी होते हैं। ठीक है, बच्चे स्वार्थी होते हैं, बस क्यों बच्चे अपना पेट देखते हैं कि वो लोग खा पी लें और कोई खाए चाहे ना खाए। दोस्तों और नेक्स्ट आपका क्या बचा? आपका बच गया पौरावस्था और आपका बच गया, ठीक है, आपका बच गया बी और सी। ठीक है, अब बताइए आपका बी और सी में से कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की तो आपको जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें इसकी अवस्था की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 18 साल, ठीक है, जो 18 साल की युवा होती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सक्रिय हो जाते हैं आपके किशोरा अवस्था में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीकों से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बताइए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीकों से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बताइए घर में? क्या घर में? घर में तो होगा नहीं, घर में होगा? आप बताइए विद्यालय या कक्षा में, क्या फिर खेल के मैदान में, या फिर ऑडिटोरियम में, कहाँ पे? अगर बात करें खेल के मैदान में दोस्तों, तो यहाँ पर शारीरिक विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक विकास होता है। और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास दोस्तों, यानी बच्चों की भावनाओं को जानने का तरीका सबसे अच्छा कहाँ पे होता है, और सबसे अच्छा आपका होता है घर में। आपके अपने घर में दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास आपके घर में होता है। ठीक है दोस्तों, आपके घर में होता है। उसके बाद विद्यालय कक्षा में होता है, और विद्यालय कक्षा में आपका मैदान भी आएगा दोस्तों, इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको जाएगा घर। बच्चों का सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास आपके घर में होता है दोस्तों, तो आपका इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों जैसा आपका है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। चलिए बताइए पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संतुलीकरण, अनुभव, या इनमें से कोई दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, व्हाट्सएप पर आप इसे शेयर भी कर सकते हो। आप लोग वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप में शेयर करना, क्योंकि ये आपका चैनल है और कहीं ना कहीं आप सबका प्यार इस चैनल को चाहिए। ठीक है, आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट इस चैनल को चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। अगर बात करें जीन पैदा के अनुसार बौद्धिक विकास, दोस्तों देखिए अनुभव, ठीक है, अनुभव कुछ नहीं। और अगर बात करें सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विकास
पर सबसे अधिक जोर किसने दिया है? आप बताइए। सामाजिक विकास पर सबसे अधिक जोर किसने दिया है? तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या बताइए? वाइगोस्की। ठीक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा वाइगोस्की का। वाइगोस्की जी ने सबसे अधिक जोर किस पे दिया है? समाज पे दिया है। ठीक है, वाइगोस्की जी ने सबसे अधिक जोर किस पे दिया है? वाइगोस्की जी ने सबसे अधिक जोर दिया है आपका सामाजिक पर। और जो वाइगोस्की वैज्ञानिक हैं वो रूस के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो वाइगोस्की जी वैज्ञानिक हैं वो रूस के वैज्ञानिक हैं। आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिलते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, वाइगोस्की जी जो हैं वो रूस के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जेड-पी-डी, ठीक है, जेड-पी-डी का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर भी जोर दिया है। और जब ये आपका सामाजिक वाइगोस्की जी का है तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपका नहीं, तो नहीं मतलब आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुभव इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक, आंसर नंबर 1, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा गया है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो आपको हो जाएगा सामाजिक संरचना। ठीक है, क्योंकि ये आपका है वाइगोस्की जी का। ठीक है, ये था आपका सामाजिक संचरण। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन का सिलसिला थमने वाला नहीं है, बस केवल आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए चलिए। और जो हमारे भाई बहन हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आपका है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो यह अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 12 से 18 वर्ष तक, या फिर 7 से 12? ये इसमें से क्या होगा आपका? अगर बात करें कि इसमें से आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की दोस्तों, तो आपका बताइए कि आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है और अभी हमने आपको आगे बताया है कि जो ये 4 अवस्थाएं, ठीक है, जो ये 4 अवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं ये 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे का है। ठीक है, तो ये आपकी 4 अवस्था है। तो बताइए आपका अमूर्त की अपेक्षा मूर्त का अनुभव होती है। ठीक है, यह किस अवस्था में आपको बताया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 7 से 12 वर्ष। ठीक है, 7 से 12 वर्ष, क्योंकि आपका अमूर्त, ठीक है, क्योंकि आपका अमूर्त आता है 7 से 12, यानी आपका डी हो जाएगा सही। डी आपका हो जाएगा सही दोस्तों। देखिए ये आपका हो जाएगा 7 से 12, यानी ठीक है 7 से 11, ये हो जाएगा आपका मूर्त में, मूर्त। और ये हो जाएगा आपका संवेदीगामक। ठीक है, संवेदीगामक। और 2 से 7 वर्ष ये आपको हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। और यहाँ पे आपको बैठा ये आपको हो जाएगा, ठीक है, किस वाला अवस्था में? ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा आंसर डी, यानी 7 से 12। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है संवेदी पेशीय अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? आपसे बार बार ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन बस केवल हल्का सा क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछता है। सब क्वेश्चन एक हैं, बस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक है, बस केवल आपसे पूछने का तरीका अलग है दोस्तों। इसी को बोलते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन, सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन। ठीक है, बताइए 7 से 12 वर्ष, या फिर 0 से 2, या 12 वर्ष से अधिक, या फिर 2 से 7? तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? अगर हम लोग बात करें आंसर की, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, क्योंकि ये आपका हो जाएगा, देखिए ये, ठीक है, आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा संवेदीगामक दोस्तों। और 2 से 7 वर्ष
ये आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, इसको आप अनौपचारिक भी बोल सकते हो। और ये आपका हो जाएगा मूर्त, ठीक है दोस्तों, मूर्त। तो यहाँ पर आपसे क्या यहाँ पे आपसे पूछा गया है संवेदी पेशीय अवस्था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 से 2 वर्ष, ठीक है, यानी आपका बी सही हो जाएगा, आपका बी सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, चलिए। तो लगता है 2 क्वेश्चन छूट गए कहीं पर, चलिए कोई बात नहीं, हम ठीक है 2 क्वेश्चन आए किसी और वीडियो में ऐड कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार, एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका आ गया है 9 10, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बाद 10 है, 10 के बाद आपका लिखा आ गया 13 और 12, 13 और ठीक है 14। आपका यहाँ पर कहीं पर 2 क्वेश्चन तो मिस्टेक है। तो हमने टाइपिंग करने के बाद वीडियो को शायद हमने टाइपिंग करने के बाद सेव नहीं किया था, इसलिए शायद तो क्वेश्चन कट गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ठीक है आपके 2 क्वेश्चन को किसी और वीडियो में ऐड कर लेंगे। लेकिन एक बात है कि हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जितना आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, टेस्ट लेंगे, कहीं ना कहीं आपको इसी में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिस्टेक है, यानी गायब है, गोला है। तो उस हम 2 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। शायद हमने टाइप किया था लेकिन हमने सेव नहीं किया, इसलिए कट गया होगा, चलिए कोई नहीं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए, कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है, सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अगर बात करें कोहल वर्ग, ठीक है, अगर बात करें कोहल वर्ग की, इन्होंने चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था, और जो इनके चिंपैंजी बंदर थे, ठीक है, जो इनके चिंपैंजी बंदर थे, इनके चिंपैंजी बंदर का नाम था सुल्तान दोस्तों, ठीक है, सुल्तान। आप लिख लीजिएगा सुल्तान, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जो कोहल वर्ग के चिंपैंजी बंदर थे उसका नाम क्या था, ठीक है, सुल्तान। और इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था, ठीक है, इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था, और ये एक गेस्टाल्ट वादी भी थे। इन्होंने सूक्ष्म का सिद्धांत दिया था। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो आंसर की। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा नैतिक तगड़ा, नैतिक तगड़ा, या फिर आपका हो जाएगा नैतिक बाल अवस्था, नैतिक द्विधा, या फिर आपको हो जाएगा नैतिक यथार्थवाद। तो आपको हो जाएगा आंसर नैतिक तगड़ा, ठीक है, यानी आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक ही दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपसे एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, बस केवल उसका पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रामक अवस्था होती है, मूर्त संक्रामक अवस्था किसमें होती है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन किससे बनता है, ये क्वेश्चन आपको बनता है वर्ष से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनता है वर्षों से, 2 से 7, 7 से 12, या फिर 12 से अधिक, या फिर आपको हो जाएगा, ठीक है, 0 से 2। अगर बात करें आंसर की तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष होगा, या फिर 7 से 12 वर्ष होगा। अगर बात करें ठीक है आंसर की तो आपका हो जाएगा 7 से 12 वर्ष, ठीक है, आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो चिंतन भी करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, वो चिंतन करना प्रारंभ कहीं ना कहीं कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट आपका है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है बायगोस्की बच्चों को
सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? यानी ठीक है, बाइगोस्की जी जो है वो बच्चों के किस मतलब बच्चों को सीखने पर सबसे अधिक बल किस पे देते हैं? आपसे पूछा गया है कि जो बाइगोस्की जी हैं वो बच्चों पर सीखने के लिए सबसे अधिक बल किस पे देते हैं, यानी कि बच्चे सबसे अधिक कहाँ सीखते हैं। अगर बात करें दोस्तों, जहाँ पर भी ठीक है आपको दिख जाए बाइगोस्की, जहाँ पर भी आपको दिख जाए बाइगोस्की, वहाँ पर आप आँख मूंदकर मारिएगा सामाजिक। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको बाइगोस्की दिख जाए, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, और कहीं ना कहीं उसमें आपका सामाजिक ऐड हो या फिर सामाजिक आपको दिख जाए, जहाँ बाइगोस्की आपको दिख जाए, और अगर आपको कहीं पर भी सामाजिक दिख जाए तो आप तुरंत सामाजिक पर ही टिक करना। ठीक है, 99% दोस्तों, 99.9% ठीक है आपका क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको बाइगोस की दिख जाए और किसी पर भी कार्य पर आपसे पूछ ले तो आप तुरंत मारिएगा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, ना आपका होगा शारीरिक, ना नैतिक, ना आपका होगा अनुवांशिक। ठीक है, आपका होगा सामाजिक, क्योंकि बाइगोस्की जी एक ऐसे अकेले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ठीक है जिन्होंने सामाजिक पर सबसे जोर दिया है। बाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चे सबसे अधिक समाज से ही सीखते हैं। जब बच्चे समाज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से ही सबसे अधिक सीखते हैं। अगर बात करें बाइगोस्की जी की, तो बाइगोस्की जी रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, बाइगोस्की जी रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और बाइगोस्की जी भी ने ZDP ठीक है ZPD पर जोर दिया था दोस्तों। इन्होंने सामाजिक पर सबसे अधिक जोर दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं पर भी दिख जाए बाइगोस्की तो आप तुरंत समाज पर ही मारिएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती हैं। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? वियोग, सामाजिक, या अजनबी, या आपका संवेग। तो बताइए क्या होगा? जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से बच्चों को अपने गोद में लेती हैं तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। तो क्या होगा? वियोग होगा कि बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जा रहा है, वियोग होगा। या फिर आपका सामाजिक होगा, क्योंकि बच्चा सामाजिक में ही सीखता है, समाज से ही अपने माँ से दूर जा रहा है अपने दादी के पास। या फिर होगा आपका अजनबी, या फिर क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे अधिक अपनी माँ के पास रहता है। तो और अगर बच्चे को माँ से दूर किया जा रहा है तो क्या होगा? आपका अजनबी होगा, या फिर आपका होगा संवेग। ठीक है, देखिए दोस्तों, रोना, ठीक, भूख लगना, ये सब आपका आएगा। ठीक है, संवेग में। रोना, भूख लगना, ये सब आपका आएगा संवेग में। ठीक है, रोना, चिल्लाना, भूख लगना, ये सब आपका आएगा संवेग में। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ बच्चा ठीक है रो रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ बच्चा आपका रो रहा है। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? आप लोग जान चुके होंगे, आपका जाएगा आंसर संवेग। ठीक है, क्योंकि रोना, चिल्लाना, भूख लगना, ठीक है, तो ये सब आपका आएगा संवेग के अंतर्गत। तो आपका हो जाएगा आंसर संवेग। ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। इस बार ठीक है, इस बार जो आपके लिए वीडियो आएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, और कहीं ना कहीं आपको इस बार बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।